नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं अक्टूबर 2023 प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 हाल ही में प्रदान किया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि यह देखिए, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड प्रदान किया जाता है। दूसरा प्रश्न यह बनेगा कि राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार में प्रथम स्थान पे कौन सा शहर रहा। तो देखिए, प्रथम स्थान पे रहा इंदौर, दूसरे स्थान पे रहा देखिए सूरत और तीसरे स्थान पे रहा आगरा। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा यह प्रश्न बनेगा कि राज्य पुरस्कार, राज्यों की श्रेणी में पुरस्कार किससे प्रदान किया गया। तो राज्यों में देखिए, प्रथम स्थान पे देखिए एमपी रहा है, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु रहा है, तीसरे स्थान पे राजस्थान और यूपी। राज्यों की श्रेणी में पहला पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? एमपी ने। दूसरा पुरस्कार जीता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु ने दूसरे स्थान पर रहा है। तीसरे स्थान पे संयुक्त रूप से दो राज्य रहे हैं, राजस्थान और यूपी। संघ श्रेणी में देखिए पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? संघ राज्य की श्रेणी में प्रदान किया गया है, सब पहला स्थान रहा है चंडीगढ़। फिर देखिए, जल संरक्षण के क्षेत्र में पहले स्थान पर रहा है इंदौर, दूसरे स्थान पर रहा है आगरा और तीसरे स्थान पर रहा है राजकोट। इनोवेशन आइडिया अवार्ड, इनोवेशन आइडिया अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? हुबली को। हुबली कहाँ है? कर्नाटक का एक जिला है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए, शहरी पर्यावरण, शहरी पर्यावरण का पुरस्कार देखिए इंदौर ने जीता है, पहले स्थान पे इंदौर रहा है। फिर देखिए, गतिशीलता एवं शासन, गतिशीलता एवं शासन की श्रेणी में प्रथम स्थान पे चंडीगढ़ रहा है। फिर देखिए, संस्कृति, पीसीएस 2022 में पूछा था संस्कृति के क्षेत्र में। तो देखिए, संस्कृति के क्षेत्र में कानपुर रहा है, कानपुर रहा है। नेक्स्ट देखिए कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची हाल ही में जारी की गई है। 2023 की सूची यह है, एग्जाम तक यही रहेगी। पहले स्थान पर देखिए वॉलमार्ट कंपनी है। विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में पहले स्थान पे वॉलमार्ट है, अमेरिका की कंपनी। इस 500 की सूची में भारत की कुल 8 कंपनियां शामिल हैं। भारत की कुल 8 कंपनियां शामिल हैं। इन 8 कंपनियों में प्रथम स्थान पे रिलायंस इंडस्ट्रीज रहा है, प्रथम स्थान पे रिलायंस इंडस्ट्रीज रहा है और इसकी रैंकिंग विश्व में 88वें है, विश्व में 88वां है इसकी रैंकिंग। अर्थात जो टॉप 500 कंपनियां हैं उसमें रिलायंस का स्थान कितना है? 88वां है और भारत में रिलायंस का स्थान प्रथम है। देखिए, इस 500 की सूची में सर्वाधिक कंपनियां चीन की शामिल हैं, चीन देश की कंपनियां सर्वाधिक शामिल हैं। दूसरे स्थान पे अमेरिका की कंपनियां शामिल हैं और तीसरे स्थान पे जापान की कंपनियां शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए, चौथा प्रश्न की 12वां महारत्न कौन सी कंपनी है? तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन, REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन अर्थात ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, यह है भारत की 12वां महारत्न। और भारत की 13वीं महारत्न कंपनी है, भारत की 13वीं महारत्न कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत की 13वीं महारत्न कंपनी है। तो भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है इस समय वर्तमान में? तो 13 है, इसे भी ध्यान में रखना है। और नवरत्न कंपनियों की संख्या वर्तमान में 13 है, बाद में और घटेगी बढ़ेगी। नेक्स्ट देखिए, चौथा प्रश्न की भारत की जीडीपी लेटेस्ट डेटा और फाइनल डेटा के अनुसार कितना रही है 2022-2023 में? तो भारत की जीडीपी 2022-2023 में लेटेस्ट और फाइनल डेटा के अनुसार रही है 7.2%। इसे याद रखना है क्योंकि यह बदलेगा नहीं, अब फाइनल डेटा है। पांचवा प्रश्न देखिए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना सबसे महत्वपूर्ण कब शुरू हुई थी? तो देखिए 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी और वर्तमान समय में इसमें
50 करोड़ से अधिक खाता खोले जा चुके हैं। जनधन खाता भारत में कितने हैं? 50 करोड़ से अधिक हैं। सबसे महत्वपूर्ण कि इन 50 करोड़ से अधिक खातों में से 56% महिलाओं के नाम पे खोले गए हैं। फिर इस 50 करोड़ खातों में से 67% ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। 67% कहाँ हैं? ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन खाता जो होता है उसमें 2 लाख का दुर्घटना बीमा होता है और 10,000 का ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की जाती है। इन तथ्यों को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए छठा प्रश्न की सेमिकान इंडिया सम्मेलन हाल ही में कहाँ हुआ था? तो ये देखिए गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। सातवां देखिए कि नाइजर के राष्ट्रपति थे मोहम्मद बजौम। इनको सेना के अधिकारी अब्दुल रहमान तिचियानी ने अपदस्थ कर दिया और शासन की बागडोर स्वयं संभाल ली। आठवां देखिए कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन थे और 38 वर्षों तक एक कंबोडिया के प्रधानमंत्री रहे और इसी वर्ष इन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और अपने पुत्र हुन मानेट को प्रधानमंत्री बनाया। नेक्स्ट देखिए रोहिणी आयोग हाल ही में था। तो रोहिणी आयोग किस लिए गठित हुआ है? तो ओबीसी आरक्षण की समीक्षा के लिए, और इसने अपनी समीक्षा की रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदया को प्रदान कर दी है। नेक्स्ट देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण देखिए 2 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया 2023 में? तो 2 अगस्त को 2023 में अर्थ ओवरशूट डे 2023 मनाया गया। यह क्या है? तो 2023 के लिए मानव को जितना प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना था पूरे 2023 के लिए, मानव को 2023 पूरे वर्ष के लिए जितने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना था उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग 2 अगस्त तक ही कर लिया, यानी कि समय से 4 महीना पहले ही कर लिया था। पूरे वर्ष में जितना प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करना था। तो ये है अर्थ ओवरशूट डे 2023 2 अगस्त एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। फिर देखिए 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और 9 अगस्त को ही विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण 10 अगस्त को राष्ट्रीय जैव ईंधन दिवस, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस, वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को। फिर देखिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को इसी वर्ष से मनाया जा रहा है 2023 से, क्योंकि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जाने की घोषणा भारत सरकार ने की है। फिर एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि 15 अगस्त को अनेक देश स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हम लोग तो मनाते हैं, साथ ही विश्व के 5 ऐसे देश हैं जो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो उनमें देखिए दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, कांगो गणराज्य, बहरीन और लिचेंस्टीन देखिए यूरोप में है। तो ये 5 देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार रही हैं नीरजा चौधरी जी की बुक प्रकाशित हुई है जिसका नाम है
हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। यह किताब किसकी है? नीरजा चौधरी जी की है, जो हाल ही में प्रकाशित हुई है। तो यह अक्टूबर 2023 प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। मिलते हैं जल्दी अगले प्रश्न में।